आईपीएल शुरू होने वाला है और टीम इंडिया रेस्ट पे है। टीम इंडिया जून के पहले हफ्ते में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलेगी। लेकिन अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच अगर सीक्रेट बैलेट से ये पूछा जाता कि कौन सी ऐसी 3 टीमें हैं जो वो चाहेंगे कि प्लेऑफ में नहीं पहुंचेंगे, तो शायद वो 3 टीम कॉमन होगी। मैं आपको जवाब बता सकता हूँ, हालांकि ये बैलेट हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर होता तो चाहे खिलाड़ी कोई भी रहता, वो 3 टीम में से मुझे लगता है सबसे पहले जो 2 टीम होती, पहली टीम होती गुजरात टाइटंस, दूसरी टीम होती आरसीबी और तीसरी टीम होती केकेआर। ये 3 टीम ऐसी हैं जो टीम इंडिया के हर खिलाड़ी चाहते, अंदर से सार्वजनिक तौर पे कह नहीं सकते कि ये तीनों नहीं पहुंचे प्लेऑफ में। इसकी वजह इन फ्रेंचाइजी से इनकी कोई दुश्मनी या नफरत या ऐसा नहीं कि डिसलाइक है, बल्कि इंडियन क्रिकेट का इंटरेस्ट है। क्यों है? क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल है वो सीधे जून के पहले हफ्ते में शुरू हो रहा है और आईपीएल आखिरी मई के आखिरी हफ्ते तक चल रहा है, तो बेसिकली कोई गैप नहीं है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले भी कहा था कि भाई जैसे ही टीमें के प्लेऑफ्स में जो टीमें बाहर होंगी वो इंग्लैंड जाएंगी। तो बल्लेबाजों के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, थकावट का असर नहीं रहता, गेंदबाजी की बात होती है। तो टीम इंडिया के जो सबसे अहम तेज़ गेंदबाज हैं, चूँकि बुमराह तो ऑलरेडी बाहर हैं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ये अगर टीम इंडिया को डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतना है तो इन दोनों खिलाड़ियों का फ्रेश रहना, टॉप फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। तो शमी किसके लिए खेलते हैं? गुजरात के लिए। सिराज किसके लिए खेलते हैं? आरसीबी के लिए। दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बेहद अहम गेंदबाज हैं। अब इनको तो ये कह भी नहीं सकते हैं कि भाई, रोहित शर्मा भी नहीं कह सकते। रोहित शर्मा ने अपनी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया वाली मैच के बाद, उन्होंने कहा कि भाई खिलाड़ी मैच्योर एडल्ट हैं, उन्हें खुद को संभालना होगा। लेकिन देखिए ये चीज़ कहना एक अलग बात है, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अगर रोहित शर्मा खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, बीसीसीआई बोर्ड नहीं कह पा रहा है, सेलेक्टर नहीं कह पा रहे हैं, राहुल द्रविड़ कोच नहीं कह पा रहे हैं, और इसके लिए मजबूरी है। लेकिन रोहित शर्मा ने जो बातें कही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 15 साल बाद ऐसा हुआ है कि कभी इंडियन टीम मैनेजमेंट से किसी ने खुलकर कहा कि हमें ये परेशानी हो सकती है। मुझे याद है 2009 में जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेलने गई थी, तो यही हाल था। 2 महीने की आईपीएल के बाद वो पहुंचे थे वर्ल्ड कप खेलने और पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। गैरी कर्स्टन तब के कोच ने कहा था कि भाई हम आईपीएल की थकान के चलते हारे हैं, आने वाले वक्त में हमें सोचना पड़ेगा कि शेड्यूल ऐसा ना हो। बड़ी हाई तौबा मची थी, टीवी चैनल में मैं उस समय था, हम लोगों ने बड़े डिबेट किए थे। हुआ क्या? 2009 के बाद 2010 में वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर भी टीम इंडिया इसी तरह से गई, वैसे भी हारी। लगातार जब जब वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का दौरा रहा, 2011 में इंग्लैंड का दौरा था, टेस्ट सीरीज़ खेलने गई थी इंडिया, 4-0 से हारी थी। तो 9, 10, 11 3 सीज़न का तो मैंने आपको सीधे बताया कि आईपीएल के ठीक इमीडिएटली बाद जब भी इंडिया का एक बड़ा सीरीज़ या टूर्नामेंट रहता है, इंडिया को दिक्कत होती है। लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे को बीसीसीआई कह नहीं सकती है कि आप भाई खिलाड़ियों को हटा दीजिए। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ रहती है। तो ऐसे में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर, अच्छा ये 2 टीमें आपने सोच लिया कि भाई केकेआर का हमने नाम क्यों लिया, केकेआर में भी टीम इंडिया के 2 अहम तेज़ गेंदबाज हैं, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर के तौर पर। तो ये 3 टीमें अगर प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचती हैं तो इंडियन टीम को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। और अभी हाल में एक अखबार ने दावा भी किया है कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ चल रही थी तो टीम मैनेजमेंट के किसी सदस्य ने, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने मजाक में कहा था कि मैं तो चाहूँगा कि भाई आरसीबी और गुजरात टाइटंस नहीं पहुँचे। तो किसी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने शमी और सिराज का उदाहरण दिया था कि इनको रेस्ट मिलेगा। हालांकि कहने को तो रेस्ट देने के कई तरीके हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं कि भाई इनका प्रॉपर चार्ट बनाया जाए, इनको बोला जाए, लेकिन वो मुश्किल है। तो ऐसे में आप अगर इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं तो आप शायद आईपीएल कितना भी एंजॉय करें, आप मन में सोचेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन 2 खिलाड़ियों को, अहम खिलाड़ियों, 4 तेज़ गेंदबाजों को रेस्ट मिले। क्योंकि चाहे वो कप्तान, अगर भले ही विराट कोहली कप्तान नहीं है आरसीबी के, लेकिन अगर उनसे भी अगर पूछा जाए कि डब्ल्यूटीसी फाइनल और आरसीबी के लिए ट्रॉफी, इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो बिना डाउट के डब्ल्यूटीसी फाइनल ही आएगा। आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।